अच्छा, चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं कि ये सब, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर शुरू कहाँ से हुआ। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जो हमें समय की शुरुआत से लेकर आज तक ले जाएगा। ये कहानी है पूरे 13.8 अरब सालों की। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, कैसे? कैसे एक सुई की नोक से भी छोटा, बेहिसाब गर्म और घना बिंदु अचानक फटकर आज का ये विशाल ब्रह्मांड बन गया, जिसमें खरबों तारे और अनगिनत आकाशगंगाएं हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक जबरदस्त टूल है, एक मॉडल जिसे लैम्डा सीडीएम मॉडल कहते हैं। इसे आप ब्रह्मांड का एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं, जो हमें बिग बैंग से लेकर आज तक के हर अहम मोड़ की कहानी बताता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है समय के बिल्कुल शुरुआती लम्हों में, मतलब पहले सेकंड के भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से में। एक पलक झपकने से भी कहीं कम वक्त में ब्रह्मांड के पूरे भविष्य की नींव रखी जा रही थी। इस शुरुआती पल में एक अविश्वसनीय घटना हुई, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। जरा सोचिए, एक सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम में ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे आकार से बढ़कर लगभग एक संतरे जितना बड़ा हो गया। इस तूफानी फैलाव ने ना सिर्फ ब्रह्मांड को एकदम सपाट कर दिया, बल्कि इसी ने वो बीज बो दिए जिनसे आगे चलकर तारे और आकाशगंगाएं बननी थीं। इस जबरदस्त फैलाव के बाद ब्रह्मांड एक उबलते हुए सूप जैसा था, लेकिन ये कोई मामूली सूप नहीं था। ये था क्वार्क और ग्लूऑन जैसे सबसे बुनियादी कणों का एक प्लाज्मा। ये इतना ज्यादा गर्म और ऊर्जा से भरा था कि उस वक्त परमाणु तो छोड़िए, एक प्रोटॉन का बनना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन ये खौलता हुआ सूप हमेशा ऐसा नहीं रहा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, एक तरह का जादू होने लगा। क्वार्क्स आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे, और फिर सिर्फ 3 मिनट के अंदर इन कणों ने मिलकर पहले तत्व बना दिए, हाइड्रोजन और हीलियम। ये समझिए कि ब्रह्मांड की पहली ईंटें तैयार हो चुकी थीं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा पल जब घने अंधेरे को चीरकर रोशनी ने अपनी जगह बनाई। तो हुआ ये कि लगभग 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड एक घने कोहरे में लिपटा हुआ था। रोशनी के कण यानी फोटॉन्स आजाद घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में जैसे फंस कर रह गए थे। लेकिन फिर एक कमाल की घटना हुई। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक से जुड़ गए। इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहते हैं, और इसके होते ही मानो किसी ने एक स्विच दबा दिया हो और पूरा ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी हो गया। और जैसे ही वो रोशनी आजाद हुई, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जानते हैं सबसे कमाल की बात? वो पहली रोशनी आज भी मौजूद है, एक हल्की सी चमक के रूप में पूरे आसमान में फैली हुई है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। ये असल में ब्रह्मांड के बचपन की पहली तस्वीर है, जो हमेशा के लिए कायनात में छप गई है। तो ये रोशनी कितनी पुरानी है? इसे वैज्ञानिक रेड शिफ्ट से नापते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूर जाती एम्बुलेंस की आवाज़ बदल जाती है, वैसे ही दूर जाती चीज़ों से आने वाली रोशनी भी खिंचकर लाल हो जाती है। सीएमबी का रेड शिफ्ट है लगभग 1100। इसका मतलब है कि जब ये रोशनी निकली थी, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड 1100 गुना फैल चुका है। इससे उस अविश्वसनीय फासले का अंदाज़ा होता है जो हमें उस दौर से अलग करता है। अब सोचने वाली बात है कि रोशनी के फैलने के बाद तो ब्रह्मांड जगमगा उठा होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इसके ठीक बाद ब्रह्मांड एक लंबे, खामोश और अंधेरे दौर में चला गया। सीएमबी के बाद लाखों सालों तक कोई तारा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। इसे ब्रह्मांडीय अंधकार युग कहते हैं। लेकिन इस अंधेरे में गुरुत्वाकर्षण अपना काम चुपचाप कर रहा था। वो डार्क मैटर के अदृश्य जालों में गैस को खींच रहा था। और फिर लगभग 40 करोड़ साल बाद पहले तारे जले और उनकी रोशनी ने इस लंबे अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उन्हीं पहले तारों के जलने के साथ ही ब्रह्मांड ने अपनी सबसे शानदार कलाकृति बनानी शुरू की, वो विशाल संरचना जिसे हम आज जानते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। शुरुआती ब्रह्मांड एकदम एक जैसा नहीं था। कहीं कहीं पदार्थ थोड़ा ज्यादा घना था, और गुरुत्वाकर्षण, जो हमेशा से लालची रहा है, उसने इन घने हिस्सों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। वो और ज्यादा पदार्थ अपनी ओर खींचने लगा, और वो सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, और छोटे छोटे बीज विशाल ढांचों में बदलते गए। और इसका नतीजा कुछ ऐसा बना, एक विशाल मकड़ी का जाला,
अदृश्य डार्क मैटर ने यह ढांचा तैयार किया और फिर गुरुत्वाकर्षण ने सारा सामान्य पदार्थ, तारे, ग्रह, धूल, गैस इस जाले में खींच लिया। इसी को कॉस्मिक वेब कहते हैं, जहां आकाशगंगाएं लंबे लंबे धागों की तरह फैली हैं और जहां ये धागे मिलते हैं वहां आकाशगंगाओं के विशाल समूह बने हैं। तो आज का हमारा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हर तारा, हर ग्रह, ये धरती, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी 25% एक रहस्यमयी चीज है जिसे डार्क मैटर कहते हैं, और बचा हुआ 70% वो एक और भी बड़ी पहेली है, डार्क एनर्जी। और यही डार्क एनर्जी हमें ब्रह्मांड की कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे अजीब अध्याय की तरफ ले जाती है। देखिए, लंबे समय तक यही माना जाता था कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हवा में फेंकी गई कोई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। लेकिन हाल की खोजों ने सबको हैरान कर दिया। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज होता जा रहा है। ये नाटकीय मोड़ तब आया जब ब्रह्मांड लगभग 7 अरब साल का था। उसी वक्त डार्क एनर्जी की ताकत गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा हो गई और उसने ब्रह्मांड के एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। हम आज भी उसी तेज रफ्तार सफर का हिस्सा हैं। तो जब इस पूरी कहानी के सारे टुकड़ों को एक साथ पिरोया जाता है, शुरुआती धमाके से लेकर तारों के बनने और डार्क एनर्जी के हावी होने तक, तो हमें एक संख्या मिलती है, हमारे ब्रह्मांड की उम्र, और वो है 13.8 अरब साल। इतना लंबा और अविश्वसनीय रहा है ये सफर। तो ये कहानी एक बेहद गर्म, घनी आग से शुरू हुई, एक ऐसे पल से जिसमें आने वाला सब कुछ मौजूद था। लेकिन इस शानदार कहानी का अंत क्या होगा? अगर डार्क एनर्जी का राज ऐसे ही चलता रहा तो ब्रह्मांड हमेशा फैलता और ठंडा होता रहेगा, जब तक कि आखिरी तारा भी बुझ नहीं जाता और सब कुछ एक अंधेरे बर्फीले सन्नाटे में जम नहीं जाता। एक ऐसा भविष्य जिसे बिग फ्रीज कहते हैं। क्या यही हमारे ब्रह्मांड की किस्मत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।